ओम शांति। 20/11/2022 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। रिवाइज है 20/12/92 मधुबन। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। जो बच्चे बाप के फरमान को मानेंगे, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा के सगे बच्चे हैं, वो बाबा की श्रीमत पर चलकर सर्व शक्तियों के अधिकारी बनेंगे। वो किसी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। वही आज्ञाकारी सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना, रूहानी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं, है ना। बाबा कहते किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा, एक साथ, एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है? क्योंकि बाबा के बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा पाते हैं ना। तो दिया सबको एक बराबर है, एक समय में है, एक समान, एक साथ, लेकिन अंतर है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। बहुत ही प्यारी मुरली है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर, कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसे आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलते नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। कई की आदत होती है मजाक में, मस्ती में गाली देने की, और कहते हैं यह तो हमारी आदत है। बाबा कहते हैं मजाक में भी किसी को गाली या किसी को अपशब्द, किसी को कड़वे बाणी, किसी को किसी तरह से पागल कह देना बातों बातों में, यह सब भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन है। कोई आदत नहीं है, फिर भी एक आधा शब्द निकल गया तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे? 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे?
समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना ऑर्डर, जबकि अपनी शक्ति है, सामने वाले की शक्ति नहीं, आपकी शक्ति है, तो ऑर्डर माना। बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। एक कहानी याद आती है। एक माता ने एक सत्संग चल रहा था तो पूछा कि मुझे बातें बहुत बुरी लगती हैं, मुझे कोई बुरा भला कहता है तो मुझे गुस्सा आती है ना, या कोई गाली वगैरह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मैं बहुत ज़्यादा व्यर्थ में चली जाती हूँ और मुझे गुस्सा आता है। तो सामने से वो सत्संग में जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला, जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पे रहते हैं या कोई ऐसी आत्मा से टकराते हैं जो पागल रहता है, जिसका दिमाग ठीक नहीं रहता है, यदि रास्ते चलते आपको वह गाली देता है तो आप क्या करते हैं? उस गाली को सुन कर के दिन भर उसी का मनन चिंतन करते हैं क्या, या यह सोच कर के छोड़ देते हैं कि अरे वो तो पागल है? तो नॉर्मल टाइम में आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, है ना? तो वही है कि शक्ति आपके पास में है तो ऑर्डर मानने वाले, ऑर्डर ना मानने वाले क्या कहा जाएगा, है ना? तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। जब सहन शक्ति की आवश्यकता समय प्रमाण है, बाद में सहन होती है या उसी समय हो जाती है। समाने की शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति, बाबा ने कितने सारे शक्तियां दी है ना, अष्ट शक्तियां। तो प्रैक्टिकल में उसे कैसे इस्तेमाल करना है, समय प्रमाण अनुसार। शांत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशंस देना, तब जब आप शांत रहेंगे तब आपके द्वारा वाइब्रेशंस आएंगे और सामने वाली आत्मा की वृत्ति, मनोवृत्ति और उसके जो अशांत आत्मा है उसको शांति में तभी ला पाएंगे जब आप शांति से भरपूर हैं, तब, अदरवाइज नहीं। तो बाबा कहते हैं आपकी शक्ति आपके समय प्रमाण ऑर्डर नहीं मानी तो क्या कहा जाएगा, है ना? तो बाबा आज सबको देख रहे हैं कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। परिस्थिति माना दूसरे की जो स्थिति है उसमें आप क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना? और स्व स्थिति में स्थित ना रहने की वजह, जो बाबा ने शक्तियां दी हैं उस स्थिति का आप क्या करते हैं, जो स्वमान दिए हैं, जो शक्तियां दी हैं, इसको हम समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना? तो परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाबा कहते बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। मांगने की आदत किसकी होती है, भक्तों की। तो ज्ञानी भक्त के रूप में आते। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं, यह दे दो, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। बाबा से संबंध तो जोड़ लिया है, बाबा के वर्षे के अधिकारी भी समझ लेते हैं खुद को, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो जैसे भक्ति में सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे ना कि मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, ये मन्नत पूरी हो जाए, चुन्नी देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, भंडारा कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा ये काम बना दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना, शादी करा दो, ये मुश्किल से बाहर निकाल दो, नौकरी लगा दो, है ना, इस तरह से हम करते थे। तो अभी बाबा कहते हैं फर्क क्या हो गया है, बाप पर अधिकार है, बाप की प्रॉपर्टी पर हकदार है, बच्चे हैं, लेकिन रॉयल भक्त का रूप हो गया है। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं तो जब तक भक्ति का अंश है
तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ ज्ञान में आकर के आपने उस सर्वशक्तिमान बेहद के बाप से क्या साधा है, संबंध बनाया है। और जब एक सर्वशक्तिमान पिता से आपने अपना संबंध बाप और बच्चे का बनाया है, तो आपके बाप का यानी उस बेहद के बाप का सब कुछ आपका है। और हम कहते हैं जो मेरे पास में है वो सब कुछ तेरा है, तो ट्रस्टी बनकर उसको दे देते हैं तो वो ट्रांसफर करेगा जो स्थूल है। और यदि आप उसके बच्चे बने होते हैं तो सर्व शक्तियों के मालिक आप होते हैं, तो फिर आपको भागने की आवश्यकता नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप तो हकदार हो गए। लेकिन हकदार कब होंगे? जब आप बाप के फरमान पर उतरेंगे, खरे उतरेंगे, परिस्थिति पर नहीं, स्वस्थिति में स्थित होना है, श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। तो यही बात आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मांगना अर्थात भक्ति का अंश रह जाता है, वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। भक्ति, मेहनत, ज्ञान, मोहब्बत। हम जिसके साथ में प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत होती है ना, तो हम सब कुछ उसका अपना मानते हैं, है ना। तो अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, नहीं तो झगमई झरमई में लगे रहेंगे, है ना, सदा याद नहीं करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। जब संगठन में कोई इस तरह से बाबा का संगठित रूप से विश्व में शांति के वाइब्रेशंस या कुछ भी हम जब सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं वह औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। ऐसे नहीं कि छोटी सी मुश्किल आए और आपको हिला करके रख दे, झंझोर दे। आप बच्चे उस शक्ति के बच्चे हैं जिससे हर शक्ति छोटी है, ओछी है, हर मुश्किल ओछी है ना। कहते हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना। तो बाबा यही कहते कि आप कौन हो। याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हासिल हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभूति होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, हमेशा परेशान हो जाते हैं। तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है, जब आप लड़ाई करते हैं, है ना। तो शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। ऐसे नहीं है कि गिलास से सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं, है ना। पानी पीते वक्त गिलास शस्त्र का इस्तेमाल होगा, और सब्जी कट करते वक्त चाकू
और जो भी होगा आपके पास में साधन उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो नहीं ना उल्टा कर देते हैं, तो समय पर इस्तेमाल होगा ना शस्त्र। यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं, आप तो कर्म योगी हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है। क्या है? बैठ करके बाबा ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी चुलबुली बात लिखी है। आपकी योग का नाम क्या है? बैठा बैठा योगी, रमता जोगी या फिर कर्म योगी नाम है? कर्म योगी नाम है ना। हाथ से कर्म करते रहो, पैर से कर्म करते रहो, लेकिन मन को सदा योग में रख कर करते रहो, तो कर्म योगी हो ना। निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। बिना याद के, बिना याद में रहे कोई भी, चाहे आप इवन सुबह उठ करके आपको नहाने से पहले कपड़े तय करना है, खाना तय करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, सब कुछ याद में रहते, तो बिना याद के, बिना योग के कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। आदत डालेंगे, धीरे धीरे शुरुआत होगी तो फिर वो संस्कार बन जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टांस ही ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें। इसमें कभी दिखाई दी, समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखिए। 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक समस्या आने पर बहुत अधिक सोचते हैं और एक सोचते ही रहते हैं, निर्णय नहीं लेते, है ना। और एक निर्णय लेने में इतना देर करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। तो एक सोचना और एक सोचते रहना, है ना। तो इस तरह जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। एक्सेप्ट ही नहीं करते, रियलाइजेशन ही नहीं है। सबसे पहला रियलाइज तो करना है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा रियलाइज करनी है ना। तो बाबा एक्सेप्ट नहीं करते, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, समझते हैं मैं ही राइट हूं, सामने वाले को ही रॉन्ग कहते हैं। तो जो दुख देता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता, जो दुख लेता है वह दुख होता है ना। दुखी वही होगा ना जो दुख लेगा। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज।
दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत हैं। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुने। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। समझा? सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? क्वेश्चन, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। कहते हैं ना, इतना देखो पूरे विश्व में वो छोटे से वायरस ने कितना अपना जगह बना लिया था, वो समय भी बीत गया। कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा जरूर, वो सदा के लिए नहीं आता है। चाहे फिर वो कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, इवन कोई निर्जीव वस्तु हो, हर एक आया है तो उसका अंत जरूर है। तो हम भी कहते हैं कि समय देखो कितना फास्ट जा रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो। दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, या जॉगिंग जैसा चल रहे हैं, या फास्ट उड़ रहे हैं, तो स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के आर्डर में चलाने वाले सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हो। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ।
पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। ये संगम युग हीरे तुल्य जीवन बनाने का युग है। हीरे समान आपको जीवन मिला है, स्वयं ईश्वर की पालना मिली है। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। राजाई तो प्रैक्टिकल में मिला, उसका प्रालब्धि प्राप्ति हुई, लेकिन जो सेवा थी ना वो गुप्त में थी, है ना। तो काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को बाबा कहते गुप्त रूप में दिखाया। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। अब आप सोचो, एक ट्रक को ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहेंगे, बस चलाने वाले को भी ड्राइवर कहेंगे, और एक कार चलाने वाले को भी ड्राइविंग सीट पर ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहेंगे। चाहे वो ट्रेन चलाए, चाहे वो फ्लाइट चलाए, फ्लाइट वाले को हम पायलट कह देते हैं, कैप्टन कह देते हैं, लेकिन वो चलाता तो हवाई जहाज उड़ाता है, लेकिन है तो वो ड्राइविंग सीट पर ही ड्राइव कर रहा है, उसे चला रहा है ना। तो है तो सब साधन को उड़ाने वाले, चलाने वाले, तो ड्राइवर ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन आप किसके अंडर में तो काम कर रहे हो ना, तो सर्वेंट ही हो ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे, है ना। एक ऑफिसर भले गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, अब जज है, आप जब जाते हो कोर्ट वगैरह में, तो एक वकील का एक अलग वो रहता है ना, उसका मतलब रॉयलिटी जो देखने से फीलिंग आती है। यदि एक एडवोकेट, एक पुलिस, एक सिपाही, एक कांस्टेबल और एक जज खड़ा रहेगा, तो आपको सबसे अच्छी फीलिंग किसके प्रति आएगी? मीन्स आप किसको सबसे बड़ा समझेंगे? हैं सारे एक ही गवर्नमेंट के सर्वेंट, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा बड़ा मर्तबा रखता होगा वो ऑफिसर, उसके प्रति आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये तो सबसे बड़ा है, तो आपकी नजर सबसे पहले जज के ऊपर जाएगी, है ना, फिर वकील के ऊपर जाएगी। तो यहाँ बाबा वही कह रहे हैं, आप भल गुप्त में हो, लेकिन आप सेवाधारी हो, पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। बाबा जब व्यक्त में यहाँ साकार में होते थे, तो बाबा सदा 18-18 घंटे अव्यक्त स्थिति में बाबा रहते थे, और जब बाबा अव्यक्त हैं तो साकार फील कराते हैं। जो बच्चों ने बाबा को साकार में नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है, कितने सारे बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने साकार में बाबा को नहीं देखा है, उनकी गोद का अनुभव नहीं कहा है, वो बच्चों को भी ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा साकार में आकर के हमारी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रही हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं कि हमें तो नौकर ही बना करके छोड़ेंगे घर वाले, हम तो नौकर ही है ना। तो
जैसे साधारण बन जाते हो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। आप खुश हो, अंदर से हो, बाहर से हो, आप दुखी हो, सिर्फ दिखावे के लिए हो या फिर अंदर से दुखी हो, आपके फेस एक्सप्रेशन से आपके सारे दुख सुख की कहानी समझने वाला समझ लेता है। यूं तो हर कोई ही समझ जाएगा, लेकिन जो आपके मन को पढ़ सकता है, जो आपके बहुत नजदीक संबंध में है, वो तो समझ ही जाता है। कहते हैं ना, माँ देख के बच्चे को सब समझ जाती, तो आपके फेस से समझ में आ जाती है कि आप किस स्थिति में स्थित हो, है ना। तो यही बात बाबा कहते कि चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, है ना। तो आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। अब हम भल मधुबन में नहीं बैठे होते हैं, लेकिन हम परमात्मा को अपने साथ में, अपना कंपेनियन रूप में, कभी कंबाइंड में, कभी साथ में, कभी सोफे पे, कभी बाबा के कमरे में, कहीं कभी शॉपिंग मॉल में, कहीं काम करते हुए उनको पास में ही अनुभव करते हो ना, है ना। ऐसा लगता है मानो हमारे साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर हमारे बाजू में बैठ गए हैं आके, है ना। ऐसे साथ रहते हो ना, तो साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते। आप स्थूल में भला आपके बगल में कोई बैठा रहेगा, अगर आपको उससे घृणा है तो आप बैठ करके भी उसे फील नहीं करेंगे, है ना। तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। देखिए, हर वो चीज जो आपसे दूर है, जरूरी नहीं है कि वो दूर है, आपके मन से दूर होने से दूर होती है। हम किसी के साथ रहते हैं और मन से साथ नहीं है, तो वो साथ साथ नहीं कहलाता, है ना, वो जबरदस्ती का साथ कहलाता है। समीपता उसे कहते हैं जब आप उसको मन से माने, है ना। संबंध उसे ही कहेंगे जो आपको निभाने का बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से केयरिंग नेचर, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को दिल से दुआ देना। ऊपर से और अंदर से बहुत फर्क है। बाबा यही कहते कि इस तरह से जो बाप समान बनना है ना, तो हमेशा साथ रखना, तो समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर, छोटी सी माया चिंटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए, अभी तो मैं तैयार ही नहीं हूँ। तो आप तो होशियार हो ना। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। तो जो सदा विजयी रहते हो
रहते वो कितना खुश रहते हैं, जरा अंदाज लगाओ। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे, बन सकेंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। शांति के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान सूर्य के सम्मुख अपने आप को देखें। उसके पवित्रता की किरणों में खुद को नहाते हुए देखें। फाउंटेन की तरह वो हमारे ऊपर में आ रहा है और मैं उससे संपूर्ण पवित्र बनते जा रही हूँ। और यही पवित्रता की किरणें पूरे ब्रह्मांड से होते हुए पूरे विश्व में 5 तत्वों को सतो प्रधान बना रही हैं और हर एक आत्मा को पवित्रता, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस किरणें जा रही हैं और हर एक आत्मा पवित्र बन रही है। देखें पवित्रता के सागर के पवित्र लहरों में गोते खाते हुए खुद आत्मा को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करें और इसी अनुभूति को, इसी वाइब्रेशंस को, इसी शांति की और पवित्रता की किरणों को विश्व में फैलाएं। और मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ और मैं सब विश्व की सारी आत्माओं को पावन बना रही हूँ और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल रही हैं, सब जगह फैल रही हैं। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों के स्नेह का शुक्रिया, बाप दादा का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।